जल्दी से जुड़ जाएं सभी लोग। हिंदी पेडागॉजी क्लास सीटेड एग्ज़ाम के लिए लेकर आए हैं सभी लोगों को। तो सभी स्टूडेंट आ चुके हैं। पहला प्रश्न है, श्याम अपनी मातृभाषा संथाली बहुत अच्छे से पढ़ लेता है और उसने बहुत अच्छी तरह से फ्रेंच भाषा सीख ली है। वह अब फ्रेंच भाषा में भी पढ़ लेता है। इसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं बताएं आप सभी लोग, सभी विद्यार्थी, इसे क्या कहते हैं? श्याम अपनी मातृभाषा संथाली बहुत अच्छे से पढ़ लेता और बहुत अच्छी तरह से फ्रेंच भाषा भी सीख ली। वह अब फ्रेंच भाषा में भी पढ़ लेता। इसे क्या कहते हैं? कौशल का अंतरण, पठन अंतरण, अधिगम अंतरण, पठन युक्ति। क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं अधिगम अंतरण। अगला प्रश्न, भाषा में सहजता से क्या तात्पर्य है? भाषा में सहजता से क्या तात्पर्य है? भाषा में सहजता से क्या तात्पर्य है? सभी विद्यार्थी इसका आंसर जल्दी से दें। इसका क्या होगा? भाषा में सहजता से क्या तात्पर्य होता है? भाषा में सहजता से तात्पर्य क्या होता है? वाचन में मनुष्यों की स्वैच्छिक प्रकृति, भाषा बोलने शुरू करने के समय बच्चों द्वारा महसूस की गई समस्याएं, भाषा बोलने की मनुष्यों की स्वाभाविक क्षमता, भाषा बोलने से पहले मनुष्यों को सोच विचार करना। भाषा में सहजता क्या तात्पर्य? भाषा में सहजता से क्या तात्पर्य है? तो वाचन में मनुष्य की स्वैच्छिक प्रकृति होती है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, कक्षा 6 की अध्यापिका अपनी कक्षा के विद्यार्थियों को 5-5 के समूह में बांटती है और 3 महीने तक साथ साथ काम करने के लिए कार्य देती है। इस कार्य में उन्हें भिन्न भिन्न विषयों पर बहुत से लोगों के विचार, आंकड़ों का संग्रह करना है। बाद में एक रिपोर्ट लिखकर उसी कक्षा में प्रस्तुत करना है। इस गतिविधि को क्या कहते हैं? बता इस गतिविधि को क्या कहते हैं विद्यार्थी? जल्दी से। कक्षा 6 की अध्यापिका अपनी भाषा के विद्यार्थियों को 5-5 के समूह में बांटती है और 3-3 महीने तक साथ साथ काम करने के लिए कार्य देती है। इस कार्य में उन्हें भिन्न भिन्न विषयों पर बहुत से लोगों के विचार, आंकड़ों का संग्रह करना है। बाद में एक रिपोर्ट लिखकर उसी कक्षा में प्रस्तुत करना है। इस गतिविधि को क्या कहते हैं? प्रदत्त कार्य, परियोजना कार्य, सत्र कार्य, पोर्टफोलियो। क्या कहते हैं इसे? इस गतिविधि को कहते हैं पोर्टफोलियो। अगला प्रश्न, सामग्रियों द्वारा
दिए गए निवेश अवसर किस प्रकार ग्राह्य हो सकते हैं? किस प्रकार के ग्राह्य हो सकते हैं, बताएं सभी लोग। एक व्यक्ति का आंसर आया है डी। तो देखते हैं, सामग्रियों द्वारा दिए गए निवेश अवसर किस प्रकार ग्राह्य हो सकते हैं। शिक्षार्थी द्वारा ड्रिल के माध्यम से व्याकरणिक पहलुओं को अभ्यास करना। शिक्षार्थी उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए समझ के साथ संदर्भ में भाषा प्रयोग करते हैं। शिक्षार्थी अर्थ समझते हैं और भाषा का पुनरुत्पादन करते हैं। शिक्षार्थी पाठ्य सामग्री कंठस्थ करते हैं। पता है कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है इसमें? सबसे पहले शिक्षार्थी उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए समझ के साथ संदर्भ में भाषा का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी टॉप डाउन श्रवण प्रक्रियाएं हैं और कौन सी बॉटम अप प्रक्रिया है? इनको बताएं सभी लोग जल्दी से, कौन सी टॉप डाउन श्रवण प्रक्रिया है और बॉटम अप प्रक्रिया है, दोनों में बताना है इसको। मुख्य बिंदुओं को जानने के लिए, अनुमान लगाने, निष्कर्ष निकालने, सारांशीकरण करने के लिए सुनना। विशिष्ट बारीकियों जैसे ध्वनि, शब्द और खंड आदि के लिए सुनना। पहला बॉटम अप प्रक्रिया है तथा बी कैसी है? बी बॉटम अप प्रक्रिया है और ए टॉप डाउन प्रक्रिया है। अगला प्रश्न, अश्विन किसी पाठ्य सामग्री में से और दूसरों द्वारा बोली गई किसी भी बात में से कुछ शब्दों की पहचान कर लेता है, परंतु इन शब्दों का प्रयोग स्वयं नहीं कर पाता है। इन शब्दों को किस श्रेणी में रखेंगे? किस श्रेणी में रखेंगे, बताएं। अश्विनी किसी पाठ्य सामग्री में से और दूसरे द्वारा बोली गई किसी भी बात में से कुछ शब्दों की पहचान कर लेता है, परंतु इन शब्दों का प्रयोग स्वयं नहीं कर पाता। इन शब्दों को किस श्रेणी में रखेंगे? कम प्रयुक्त होने वाले शब्द, निष्क्रिय शब्द, संपदा, कठिन शब्द। इनको रखेंगे किसमें? सक्रिय संपदा, इसमें रखेंगे। अगला प्रश्न, जीवा नई व्याकरणिक अवधारणाएं जैसे कि जा रहा था, जा रहे थे, सीखते समय पहले से सीखी हुई अवधारणाओं जैसे कि जा रहा है, जा रहे हैं से संबंध जोड़ पाता है। इस युक्ति को क्या कहेंगे? बताएं इसको क्या कहेंगे? जीवा नई व्याकरणिक अवधारणाओं जैसे कि जा रहा था, जा रहे थे, सीखते समय पहले से सीखी हुई अवधारणाओं जैसे कि जा रहा, जा रहे संबंध जोड़ता है। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं परासंज्ञान, संज्ञानात्मक युक्ति या संज्ञानात्मक, परासंज्ञानात्मक दोनों, या अनुमान लगाने की युक्ति। क्या कहेंगे इसे?
इसे कहेंगे संज्ञानात्मक युक्ति। अगला प्रश्न, नीचे दी गई गतिविधि पर ध्यान दें। शिक्षार्थियों को समाचार पत्र से मौसम की रिपोर्ट पढ़ने के लिए कहा गया और शहरों के मौसम को एक सप्ताह या उस दिन विशेष के मौसम का विश्लेषण करने के लिए कहा गया। शिक्षार्थी समूची कक्षा में प्रस्तुत करने के लिए समूह में कार्य करते हैं और विश्लेषण करते हैं। इस कार्य में भाषा अधिगम की कौन सी युक्ति शामिल है? बताएं सभी लोग, इसका आंसर निकालें जल्दी से। सभी विद्यार्थी इसको क्या कहेंगे? अध्ययन संलग्न विमर्श, प्रस्तुति अभ्यास परिणाम, कार्य आधारित भाषा अधिगम, प्रयोग में भाषा पद्धति। इसको कहेंगे क्या? प्रयोग में भाषा पद्धति। अगला प्रश्न, भारती नामक अध्यापिका कक्षा 8 के शिक्षार्थियों की गलतियों को नोट करती जाती है और सप्ताह में एक बार शिक्षार्थियों से इन पर चर्चा करती है और गलतियों पर उनका ध्यान आकर्षित करती है और यह भी बताती है कि ये गलतियाँ कैसे हुई होंगी। वह शिक्षार्थियों को अपनी गलतियों पर शिक्षण मनन करने के लिए भी कहती है। वह क्या कर रही है? वह क्या कर रही है? बताएं सभी लोग, आंसर क्या होगा इसका? इसको क्या कहती हैं? त्रुटि विश्लेषण, प्रतिपुष्टि विश्लेषण या व्याकरण के नियम बताना, व्याकरण सीखना। इसको कहते हैं प्रतिपुष्टि देना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कार्य लेखन के किस प्रकार के अंतर्गत आएगा? कल्पना करें कि कहानी में आप एक पात्र हैं। अपनी भावना बताने के लिए अपने मित्र को पत्र लिखें। इसको क्या कहते हैं? एक्स्ट्रापोलेटिव लेखन, रचनात्मक लेखन, तर्क संबंधी लेखन, वर्णनात्मक लेखन। इसको कहते हैं रचनात्मक लेखन। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसके अध्ययन की अनुशंसा करती है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसके अध्ययन की अनुशंसा करती है? किसकी अनुशंसा करती है राष्ट्रीय शिक्षा नीति? NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। अंग्रेजी और विदेशी भाषाएं, मातृभाषा और संस्कृत, तमिल, शास्त्रीय भाषाएं, हिंदी, अंग्रेजी व उर्दू। मातृभाषा, दूसरी भारतीय भाषाएं, संस्कृत, विदेशी भाषाएं, शास्त्रीय भाषाएं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसके अध्ययन की अनुशंसा करती है? घर की भाषा, मातृभाषा, दूसरी भारतीय भाषाएं, विदेशी भाषा और शास्त्रीय भाषा। अगला प्रश्न, पाठ्य सामग्री की प्रामाणिकता क्या है? बताएं सभी लोग, पाठ्य सामग्री की प्रामाणिकता क्या है? हिंदी पेडागोजी, सीटेट, सुपर टेट, रीट, हरियाणा टेट, छत्तीसगढ़ टेट, MP टेट,
जितने भी टीचिंग एग्जाम होते हैं उन सभी में जो हिंदी पेडागोजी पूछी जाती है, उन सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए ये क्लास है। जैसे पाठ्य सामग्री की प्रमाणिकता क्या होती है, तो पाठ्य सामग्री की प्रमाणिकता क्या होती है कि पाठ्य पुस्तक के लेखकों द्वारा विकसित पाठ्य सामग्री, किसी संदर्भ तथा प्राकृतिक भाषा प्रयोग से उपजी पाठ्य सामग्री, अधिकारी द्वारा दी गई आदेशात्मक सामग्री, पाठ्य पुस्तक की समूची पाठ्य सामग्री और वृत्तांत। पाठ्य सामग्री की प्रमाणिकता क्या है? किसी संदर्भ तथा प्राकृतिक भाषा प्रयोग से उपजी पाठ्य सामग्री की एक प्रमाणिकता है। अगला प्रश्न, कौन सी गतिविधि पोर्टफोलियो आकलन से संबंधित है? पोर्टफोलियो के आकलन से संबंधित कौन सी है, बताएं सभी लोग, कौन सी है? इन चारों ऑप्शन दिख रहे हैं, चारों ऑप्शन में ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा जो पोर्टफोलियो की आकलन से संबंधित हो? अध्यापक शिक्षार्थियों के अधिगम के प्रत्येक चरण के बारे में टिप्पणी लिखते हैं और उसका रिकॉर्ड रखते हैं। अध्यापक शिक्षार्थियों के प्रत्येक कार्य का रिकॉर्ड रखते हैं जिससे हर गतिविधि के लिए अंक दिया जा सके। अध्यापक अभिभावकों को पृष्ठपोषण देने के लिए रिपोर्ट कार्ड में अपने विचार लिखते हैं। कक्षा में शिक्षार्थियों द्वारा की जाने वाली सभी गतिविधियों का रिकॉर्ड रखना। कक्षा में शिक्षार्थियों द्वारा की जाने वाली सभी गतिविधियों का रिकॉर्ड रखना, ये पोर्टफोलियो आकलन से संबंधित होता है। अगला प्रश्न, एक अध्यापक कक्षा 8 के विद्यार्थियों को 10 वाक्यों का एक अनुच्छेद पढ़कर सुनाती है और उन्हें ध्यान से सुनने के लिए कहती है। शिक्षार्थियों से कहा जाता है कि वे श्रवण के आधार पर इस अनुच्छेद को पुनः लिखें। अनुच्छेद में आए शब्दों और वाक्यों को उसी तरह से लिखने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें अनुच्छेद के अर्थ को ध्यान में रखना है। इस गतिविधि को क्या कहते हैं? इस गतिविधि को क्या कहते हैं? एक अध्यापक कक्षा 8 के विद्यार्थियों को 10 वाक्यों का एक अनुच्छेद पढ़कर सुनाती है और उन्हें ध्यान से सुनने के लिए कहती है। शिक्षार्थियों से कहा जाता है कि वे श्रवण के आधार पर इस अनुच्छेद को पुनः लिखें। अनुच्छेद में आए शब्दों और वाक्यों को उसी तरह से लिखने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें अनुच्छेद के अर्थ को ध्यान में रखना है। इस गतिविधि को क्या कहते हैं? अनुच्छेद श्रुतिलेख, पारस्परिक श्रुतिलेख, वाक्यों द्वारा श्रुतिलेख, व्याकरण अनुवाद श्रुतिलेख। इसको कहते हैं परस्पर श्रुतिलेख। अगला प्रश्न, एक अनुच्छेद में से हर पंक्ति में छठे या सातवें शब्द के बाद एक शब्द या वाक्यांश हटा दिया जाता है, फिर उसे पूरा करने के लिए कहा जाता है। इस परीक्षण को क्या कहते हैं? इस परीक्षण को क्या कहते हैं? बताएं इसका आंसर। सभी लोग इसको बताएं कि इस परीक्षण को क्या कहा जाता है। एक अनुच्छेद में से हर पंक्ति में छठे
या 7वें शब्द के बाद एक शब्द वाक्य हटा दिया जाता है, फिर उसे पूरा करने के लिए इस परीक्षण को क्या कहते हैं? रिक्त स्थान की पूर्ति करना या व्याकरण रिक्त कार्य, क्लोज परीक्षण, अनुच्छेद को पूरा करना। तो ऐसी परीक्षण को, इस प्रकार के परीक्षण को कहते हैं क्लोज परीक्षण। अगला प्रश्न, प्रथम भाषा अर्जन के लिए कौन सा सही है? बताएं सभी लोग, कौन सा सही है प्रथम भाषा अर्जन के लिए? प्रथम भाषा अर्जन के लिए कौन सा सही है? प्रथम भाषा अर्जन के लिए कौन सा सही है? यह प्राकृतिक रूप से अर्जित की जाती है। इसके लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। इसके लिए औपचारिक निर्देश की आवश्यकता होती है। यह बच्चे के सचेत प्रयासों के पश्चात अर्जित होती है। प्रथम भाषा अर्जन के लिए सही है वो यह प्राकृतिक रूप से अर्जित की जाती है, भाषा जन्म से ही आती है। अगला प्रश्न, निकटस्थ विकास का क्षेत्र शब्दावली किससे संबंधित है? निकटस्थ विकास का क्षेत्र शब्दावली किससे संबंधित है? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, व्यवहारवादी उपागम, मनोविश्लेषित सिद्धांत। किससे संबंधित है? निकटस्थ विकास का क्षेत्र शब्दावली जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल ZPD का सिद्धांत किसने दिया था? वाइगोस्की ने। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, अगला प्रश्न, निपुण भारत अभियान का उद्देश्य है कि बच्चे पठन तथा लेखन में निपुणता अवश्य प्राप्त कर लें। जब बच्चे विद्यालय में प्रवेश करें, कक्षा 3 में पहुंच जाएं, कक्षा 6 में प्रवेश करें, कक्षा 8 में पहुंच जाएं। कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा? सभी विद्यार्थी इसका जवाब दें कि निपुण भारत अभियान किसका? निपुण भारत अभियान का उद्देश्य है कि बच्चे पठन तथा लेखन में निपुणता अवश्य प्राप्त कर लें जब बच्चे किसमें? विद्यालय में प्रवेश करें। अगला प्रश्न, भाषा में ध्वनि की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई है? भाषा में ध्वनि की सबसे छोटी इकाई रूप विज्ञान, वर्ण संकेत, स्वनिम, वाक्य विन्यास। भाषा में ध्वनि की सबसे छोटी इकाई क्या है? सबसे छोटी इकाई है स्वनिम। अगला प्रश्न, जब शिशु 2-3 महीनों की आयु में स्वर ध्वनियों को बोलने में सक्षम हो जाते हैं, उस अवस्था को क्या कहते हैं? बबलाना, किलकाना, क्वींग, एक शब्दीय, बुदबुदाना, रूप विज्ञान, मापन। जब शिशु 2-3 महीनों की आयु में स्वर ध्वनियों को बोलने में सक्षम हो जाते हैं, उस अवस्था को कहते हैं बबलाना। अगला प्रश्न, कबीर 6 भिन्न भाषाओं में प्रवाह के साथ बोलता है। यह भाषाई योग्यता उसे द्विभाषी वक्त बनाती है, बहुभाषी
वक्त बनाती है, एक भाषी वक्ता बनाती है, भाषाविद बनाती है। किस प्रकार बनाएगी बताएं सभी लोग। सभी विद्यार्थी जल्दी से इसका जवाब दें कि कबीर 6 भिन्न भाषाओं में से प्रभाव के साथ बोलता है। यह भाषाई योग्यता उसे बहुभाषी बनाती है। कैसी बनाती है? बहुभाषी। अगला प्रश्न, पियाजे के अनुसार बच्चे के समग्र बौद्धिक विकास के लिए क्या आवश्यक है? भाषा की कोई भूमिका नहीं होती। भाषा की कोई भूमिका नहीं है। भाषा सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। भाषा मात्र एक पहलू है। भाषा विकास का अंग नहीं है। पियाजे के अनुसार बच्चे के समग्र बौद्धिक विकास के लिए भाषा सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। अगला प्रश्न, चॉम्स्की की पारिभाषिक शब्दावली सहजता योग्यता को किस रूप में समझा जा सकता है? किस रूप में समझा जा सकता है? चॉम्स्की की पारिभाषिक शब्दावली सहजता योग्यता को किस रूप में समझा जा सकता है? चॉम्स्की ने जो विकास किया था भाषा अर्जन उपकरण पर, इन्होंने सिद्धांत दिया है भाषा विकास का सिद्धांत, और सर्वाधिक जिनका जो शब्दावली थी वो भाषा अर्जन उपकरण पर थी। अगला प्रश्न, प्रथम भाषा अर्जन क्या है? प्रथम भाषा अर्जन क्या है? शिक्षार्थी के सचेत प्रयास है, विद्यालय की प्रमुख गतिविधि है, प्रशिक्षण के द्वारा होती है, प्राकृतिक प्रक्रिया है। प्रथम भाषा अर्जन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है, ऐसा कक्षा जहां बच्चे अपनी मातृभाषा से शुरुआत करते हैं तथा उसके बाद उन्हें अतिरिक्त भाषाओं का शिक्षण दिया जाता है, वह क्या कहलाती है? ऐसा कक्षा जहां बच्चे अपनी मातृभाषा से शुरुआत करते हैं तथा उसके बाद उन्हें अतिरिक्त भाषाओं का शिक्षण दिया जाता है, वह क्या कहलाता है? बहुभाषिकता। इसे क्या कहते हैं? बहुभाषिकता या बहुभाषिक कक्षा। अगला प्रश्न, किसी एक विचार को औपचारिक तरीके से संप्रेषित किया जाता है, फिर उसी प्रकार को अनौपचारिक तरीके से संप्रेषित किया जाता है। एक भाषिक वक्ता की इस स्थिति को क्या कहेंगे? किसी एक विचार को औपचारिक तरीके से संप्रेषित किया जाता है, फिर उसी विचार को अनौपचारिक तरीके से संप्रेषित किया जाता है। एक भाषिक वक्ता की इस स्थिति को क्या कहेंगे? इसको कहते हैं समाज भाषा विज्ञान। अगला प्रश्न है, नोम चॉम्स्की समर्थन करते हैं कि बच्चे द्रुत गति से भाषा अर्जित करते हैं। सभी संस्कृतियों में भाषा अधिगम का प्रतिरूप है अधिकांशतः एक जैसा।
भाषा का विकास अधिकांश बच्चों में समान आयु के आसपास होता है। भाषा केवल सीखी जाती, यह अर्जित नहीं की जाती। चॉम्स्की समर्थन करते थे कि भाषा केवल सीखी जाती है, अर्जित नहीं की जाती। ये नहीं मानते थे। और भाषा का विकास अधिकांश बच्चों में समान होता है, ये भी नहीं। सभी संस्कृतियों में ये भी नहीं। तो इसका आंसर है भाषा, जो नॉम चॉम्स्की समर्थन करते थे कि बच्चे द्रुत गति से भाषा अर्जित करते हैं। अगला प्रश्न, नॉम चॉम्स्की के सिद्धांत के अनुसार हम सभी इस सहजात समझ के साथ जन्म लेते हैं कि भाषा कैसे कार्य करती है। भाषा सार्वभौमिक व्याकरण से कार्य करती है। बहुभाषिक शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षार्थी विद्यालय में अतिरिक्त भाषा सीखने से पहले से शुरुआत करते हैं। किससे? अपनी मातृभाषा से। द्वितीय भाषा के शिक्षण शास्त्रीय अभ्यास में के द्वारा संरचना को बेहतर तरीके से आत्मसात किया जाता है भाषा के अर्थपूर्ण अंतरण में। तो अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।